Hey, hi guys, I'm Max and I'm back with another video. So आपको थंबनेल देख के आइडिया लग ही गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा किस पे होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. बाय द वे, आज इस वीडियो में हमारे दो स्टोरीज होंगे. ये जो कहानी है ये मेरे डैड के टाइम की कहानी है. उन्होंने ही मुझे बताई थी. और क्योंकि मेरा इतना सब्सक्राइबर बेस नहीं है कि मैं मेरे सब्सक्राइबर से स्टोरी लूँ, सो या अभी फ़िलहाल के लिए मुझे जितने स्टोरीज पता है, सो आई एम गोना कंटिन्यू विद दैट ओनली. हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ हुई एक रियल इंसिडेंट है. सो ये बात बहुत सालों पहले की है. आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कर्नाटका. हमारे गांव का नाम बिलासपुर था. तो मेरी सारी पढ़ाई वहीं से हुई थी और मेरा फर्स्ट जॉब भी वहीं पे लगा था. हमारे गांव में मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज बहुत हैं, सो मैं वहाँ पे जॉब में लगा था एज अ ऑपरेटर. और मेरी ड्यूटी नाइट की ही होती थी. हमारे घर से फैक्ट्री जाने के लिए हमें बस स्टैंड तक जाना पड़ता था और तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पे बस स्टैंड हुआ करता था. सो वी यूज्ड टू गो बाय वॉक. और मेरे साथ मेरे कई दोस्त भी सेम फैक्ट्री में काम किया करते थे. तो रोज़ की तरह मैं और मेरा अमित नाम का दोस्त काम के लिए निकल गए. पर उस दिन हमें बहुत देर हो गई थी और हमारी बस आने ही वाली थी. तो हम बहुत जल्दी में घर से निकल गए. थोड़ी देर तक चलने के बाद हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था. देन वी डिसाइडेड टू टुक अ शॉर्टकट. मुझे उस शॉर्टकट के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट अमित को था. वो रास्ता एक खेत से होके सीधे बस स्टैंड की ओर जाता था. तो जैसा कि मैंने कहा था, मेरी ड्यूटी जो है वो रात को होती थी. तो उस दिन वहाँ पे ठंड के साथ साथ बहुत अंधेरा भी था. तो हम उसी रास्ते से बस स्टैंड की ओर जा रहे थे. तभी अमित कहता है, भाई थोड़ा जल्दी चल, ये खेत छोड़ के अगले वाले 2 खेतों में थोड़ा प्रॉब्लम है. तो मैंने पूछा क्या बात है. तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा फोर्स करने के बाद उसने मुझे पूरा किस्सा सुनाया. बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों में से एक आदमी गुजर रहा था. रास्ते में वो टॉयलेट करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया था. उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा चला, उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई. तभी उसने सोचा कि रात को जो पहरा देता है उसका बच्चा रो रहा होगा. लेकिन तभी उसे याद आया कि ये खेत तो किशोर काका का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर चुके थे. वो आदमी डरते डरते अपने कदम आगे बढ़ा रहा था और उसके दिमाग में कुछ लोगों की बातें याद आ गई कि इस खेत से रात को गुजरते वक्त कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना. कोई रास्ता पूछे तो उसकी आंखों और पाँव को मत देखना. कोई कितना भी बोले मत सुनना. ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई थी और वो सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा. वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज हो जाती और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बच्चा उसी के साथ चल रहा हो. थोड़ी देर बाद तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले पे एक बच्चा लेटा रो रहा था. उसने डर डर के आवाज़ लगाई कि ये बच्चा किसका है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. तो डर के मारे वो उस बच्चे को छोड़ के आगे बढ़ गया. लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया. उसने देखा वो बच्चा उसे देख के ज़ोर ज़ोर से रो रहा था. उसने थोड़ी देर के लिए सोचा, लेकिन उसे उस बच्चे को देख के बुरा लग रहा था. तो उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर भागने लगा. थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा. ऐसे ही चलते चलते वो बच्चा और भारी होने लगा था. तो उसने उसे कंधे पे उठा लिया. जैसे ही खेत खत्म होने वाला था, तभी उसने देखा कि उस बच्चे के पैर लंबे होकर ज़मीन छूने वाले थे. उसने डर कर बच्चे को गोद में से गिरा दिया. जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा एक बड़े आदमी की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उससे कहा कि आज तो तू बच गया, क्योंकि मेरे पैर ज़मीन को छू नहीं पाए.
अगर मेरे पैर ज़मीन को छू लेते तो तुझे आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता था। तेरी मौत तय थी। ये कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को सारी कहानी बताई। जैसे ही मैंने ये किस्सा सुना तो घबराहट के मारे मैंने पीछे देखा ही नहीं और मैंने ये डिसाइड किया कि रात को इस खेत से मैं कभी नहीं जाऊंगा। आज भी वो खेत उतना ही डरावना है। आज भी उस खेत से रात को कोई गुजरता नहीं है। सो दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ माई डैड। अब मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है और कितना नहीं, बट हमारे गांव में ये स्टोरी आज भी इतनी ही फैली हुई है जितनी पहले थी। सो या आज भी गांव वालों का मानना है कि उस खेत में उसी अंकल की, यानी कि जो मालिक थे, उनका ही साया वो खेत में आज भी भटकता है। गोवा का नाम सुनते ही आप सबको गोवा की सुंदर बीच, होटल और मौज मस्तियाँ याद आ जाएगी। गोवा भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट के लिए फेमस है। गोवा में हर साल हज़ारों लाखों लोग घूमने जाते हैं, जो कि नॉर्मल और फेमस स्पॉट्स पे ही जाते हैं मोस्टली। लेकिन गोवा में कुछ ऐसी भी जगह है जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। आइए आपको गोवा की कुछ ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस से आपको रूबरू करवाते हैं। साउथ गोवा में वलसाव से 15 किलोमीटर दूरी पर सा एक कांसुलिम गांव, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग। सो कांसुलिम गांव में 3 किंग चर्च नाम का एक चर्च है। उस चर्च को वहाँ के लोग काफ़ी हॉन्टेड मानते हैं। यहाँ पे हर साल 6 जनवरी को दावत का एक फेस्टिवल होता है। इस चर्च को हॉन्टेड क्यों माना जाता है, क्या है इसकी बैक स्टोरी, आइए जानते हैं। बहुत साल पहले यहाँ 3 पोर्तुगीज राजा रहते थे। वो हमेशा उस जगह पर राज करने के लिए लड़ते रहते थे, लेकिन डेमोक्रेसी लॉ के कारण वो वहाँ राज नहीं कर सकते थे। इस प्रॉब्लम से परेशान होकर एक राजा जिसका नाम हॉलगेर था, उसने बाकी के दोनों राजाओं को चर्च में बुलाया और उन्हें जहर देकर मार दिया। जब वहाँ के गांव वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस राजा को घेर लिया, लेकिन उस राजा ने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इन तीनों राजाओं की समाधि इसी चर्च में बनाई गई थी। तब से ऐसा माना जाता है कि यहाँ 3 राजाओं की आत्मा भटकती है। वहाँ के लोगों में काफ़ी ऐसे किस्से मशहूर हैं। अगर कोई वहाँ पे रात को चर्च विजिट करता है या फिर उस चर्च में जाके प्रे करता है तो वो या तो पोजेस्ड हो जाता है या फिर मर जाता है। वहाँ के काफ़ी लोगों ने उस चर्च से चिल्लाने की आवाज़ सुनी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही मानना है कि जो भी वहाँ पे विजिट करता है मोस्टली यही कहते हैं कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी का फील होता है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के GRIP निखिल भट्ट ने इन सभी चीज़ों को कैमरे में कैद किया है और वहाँ की स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी भी फील की है। फिर भी कहीं ऐसे लोग हैं जिनको ये सब बकवास लगता है। हमारा ह्यूमन माइंड ही ऐसा है कि जब तक हम वो खुद फील नहीं कर लेते हम उन पे यकीन नहीं कर पाते। तो ये थी आज की 2 स्टोरीज़। कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मेरे लिए कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर दे देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।